हेलो एवरीवन, मैं इनके दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। पिछले वीडियो में बच्चों अपन लोग ने दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश को हमें बैलेंस में रखना था। तो क्वेश्चन था कि बताइए तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अगर सजाती हो तो अंदर रख दो, विजाती हो तो बाहर रख दो। बाहर मतलब किसकी तरफ? छोटे वाले की तरफ। और आवेश का छोटा या बड़ा होना उसके चिन्ह से नहीं देखते। और उसका बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन लगवाया था और एक दिया था। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसको मैं सॉल्व करवाए दे रहा हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था बच्चों। दो आवेश थे प्लस 4e तथा प्लस e एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे। तो हमने कह दिया मान लिया r दूरी पर। अब वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए इन्हें मिलाने वाली रेखा में तीसरा आवेश स्मॉल q कहां रखा जाए कि ये तीसरा आवेश संतुलन में रहे। कहे में रहे? संतुलन में। अच्छा बच्चों, ये दोनों आवेश क्या हैं? सजाती की विजाती? सजाती। इसका मतलब तीसरे वाले को अंदर रखेंगे कि बाहर? तो आंसर है अंदर रखेंगे। ठीक, अब अंदर कहां? तो हमने कहीं ना कहीं पोजीशन ढूंढ ली कि सर जी तीसरा आवेश स्मॉल q यहां रख दिया। अब यहां मतलब कहां बताना तो पड़ेगा ना भैया कि रखा कहां पे। तो आपने कहा सर जी पहले आवेश से x दूरी पे रखा है तीसरा आवेश। पहले वाले से कितनी दूरी पर? x दूरी पर। इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है? x का निकालना है। ठीक, अच्छा ये बताओ बच्चों, टोटल दूरी r है, ये x है, तो ये कितनी बचेगी? ये बचेगी r माइनस x। बोलो ठीक है भैया। अब बच्चों दो के बीच में तीसरा आवेश बैठ तो गया है लेकिन ये शांत ना बैठ पाएगा। क्यों? प्लस 4e वाला इस पे बल लगाएगा, क्योंकि कूलाम के नियम कहते हैं कि दो आवेशों के मध्य एक बल लगता है। अच्छा e वाला भी इस पे बल लगाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि ये बैलेंस में रहे तो इसके द्वारा लगाया बल और इसके द्वारा लगाया बल क्या रहना चाहिए? बराबर, तभी ये बैलेंस में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो निकालते हैं। प्लस 4e द्वारा q पर आरोपित वैद्युत बल। तो इस बल को अपन लोगों ने F1 मान लिया। अच्छा, दो आवेशों के मध्य लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग? K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान r²। बल कितना माना अपन लोगों ने? F1। K कांस्टेंट है उसी तरह। अब Q1 Q2 मॉड लगाया मतलब चिन्ह नहीं लेने। Q1 का मतलब 4e और Q2 का मतलब Q अपान r यानी बीच की दूरी। तो 4e और q इनके बीच निकालो ना भैया बल। तो 4e और q के बीच की दूरी x, तो r की जगह आया x। ये लो भैया 4e ने इस पे बल लगा दिया। बिल्कुल। क्या ये शांत बैठेगा? नहीं, ये भी बल लगाएगा। किस पर? q पर। तो प्लस e द्वारा q पर आरोपित वैद्युत बल, और इस बल को अपन लोगों ने मान लिया कितना? F2। अब बताओ कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग दो आवेशों के मध्य लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान r²। बल कितना माना अपन लोगों ने? F2। K हो गया कांस्टेंट। अब Q1 Q2 कौन है? ये दोनों है। तो Q1 की जगह E और Q2 की जगह Q अपान r यानी बीच की दूरी। तो E से Q के बीच की दूरी कितनी है? r माइनस एक्स। तो r की जगह आया r माइनस एक्स और इसमें क्या लगा था? स्क्वायर। अब दोनों आवेशों ने इस पे बल लगा तो दिया, लेकिन बच्चों अगर आप चाहते हो कि ये बैलेंस में रहे तो दोनों बल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो आपने लिख दिया यहां तीसरे आवेश के संतुलन के लिए, तीसरे आवेश के संतुलन के लिए F1 बराबर F2। अब F1 का मान ये है, F1 का मान K 4eq अपान x², और F2 का मान है K eq अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या K से K कैंसिल, eq से eq कितना बचा? 4 अपान x², यहाँ 1 अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कैसे आसान हो ये? तो एक काम करो बच्चों,
4 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप लिखो 2/x पूरे का होल स्क्वायर, इसको लिखो 1/r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 2/x बराबर 1/r माइनस एक्स। अब क्रॉस कर दो इनको, करनी गुणा कर दो, 2 का इसमें गुणा और x का यहाँ 1 में, 2 को अंदर ले जाओ तो ये बना 2r माइनस 2x बराबर x, माइनस 2x उधर ले जाओ तो 2r बराबर x और माइनस 2x वहाँ पहुँचा तो प्लस का हो गया। अब 2r बराबर ये कितना हो जाएगा 3x, 3 को ले आओ इस साइड तो अपान में आ जाएगा, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 2r/3। इसका मतलब तीसरा वाला आवेश पहले आवेश से कितनी दूरी पे रखा गया 2r/3 दूरी पे रख दो तो तीसरा आवेश कहे में रहेगा, संतुलन में रहेगा। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को।